तो दोस्तों आजकल सभी बीमारी की वजह होती है टेंशन। टेंशन लेने से थायराइड होता है, ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज़ होता है, स्किन के प्रॉब्लम, कील है, एक्ने है, मेलाज्मा है, डार्क सर्कल से इसका प्रॉब्लम होता है, हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है। छोटी उम्र में हमारे बाल सफ़ेद भी होने लगते हैं टेंशन लेने से। तो टेंशन क्या होता है और उससे हम कैसे ऐसे चुटकियों में भगा सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम उस बारे में जानने वाले हैं। तो ये वीडियो अंत तक देखना मत भूलिएगा। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर जयश्री पटेल। तो दोस्तों आज के समय में हर इंसान की ज़िंदगी में इतनी उलझनें होती है, इतनी परेशानियां होती है, ये बहुत ही मुश्किल है कि इंसान चिंता करने से बच सके। छोटी छोटी बातों में टेंशन हो जाता है, चिंता लगने लगती है। बहुत कम लोग होंगे कि जिन्हें कोई भी चिंता नहीं होती, जो अपनी ज़िंदगी बिना चिंता मुक्त जीते हैं। तो आज हम बात करेंगे टेंशन के बारे में। चिंता उसको कहते हैं, स्ट्रेस लेना भी कहते हैं, परेशानी होना भी है और खींचाव होता है एक प्रकार का। तो ये सारे अर्थ होते हैं टेंशन के। तो चिंता क्या होती है? तो चिंता हमारे मन की अशांति होती है, हमारे मन की बेचैनी होती है, जो हमें चैन से जीने नहीं देती। तो चिंता शब्द 3 अक्षर का बना है, चिंता। तो च का मतलब होता है हमारा चैन चुरा लेती है, हमें शांति से बैठने नहीं देती। न का मतलब है हमारे में नेगेटिविटी भर देती है, नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर भर देती है। और ता का मतलब है तबाही मचा देती है। तो संत कबीरदास ने भी एक दोहा कहा है कि चिंता ऐसी डाकिनी, काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाई। तो चिंता एक डाकिनी जैसी है जो हमारे कलेजे को काट काट कर खाती है। तो डॉक्टर भी क्या करे? आप सब कुछ करते हो लेकिन टेंशन नहीं छोड़ते, टेंशन लेते ही रहते हो, तो वैद्य भी कुछ, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। कुछ भी बीमारी का इलाज अच्छे से फिर नहीं होता। तो चिंता ऐसी होती है, अगर आदमी को एक ही बार में मार दो तो उसे तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन उसको काट काट कर धीरे धीरे मारो तो उसे बहुत ही तकलीफ़ होती है। तो चिंता ऐसी होती है, वो धीरे धीरे हमारे शरीर को पल पल मारती है, छोटे छोटे टुकड़े करके हमारे शरीर को खा जाती है, हमें अंदर से खोखला कर देती है। चिंता चीता समान होती है ऐसा भी कहा है। तो हमें चिंता या टेंशन लेना नहीं चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है इसके बारे में। तो आपने देखा होगा कि चिंता करने से कुछ भी हम बदल नहीं पाते, कुछ भी हम सुधार नहीं पाते। तो चिंता करने का क्या मतलब है? बीता हुआ कल है या फिर आने वाला कल है, उसे हम बदल नहीं सकते। जो होना है वो होता ही है, वो ऊपर वाले की मर्जी से होता ही है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमेशा मस्त रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। खुश हम कैसे रहे? अब आते हैं असली पॉइंट पे कि हम खुश कैसे रहे। हमें तो टेंशन हो ही जाता है, तो हम खुश कैसे रहे? तो हमारे ब्रेन में चिंता यहाँ से होती है, टेंशन हमें यहाँ से ही होता है। कुछ भी तकलीफ़ होती है तो हम ऐसे बैठ जाते हैं। तो टेंशन की शुरुआत हमारे मगज से यानी ब्रेन से होती है। तो हम अगर खुश रहते हैं तो हमारे ब्रेन में ऐसे केमिकल पैदा होते हैं, सिक्रीज होते हैं, जनरेट होते हैं, जो हमें खुश रखते हैं। तो हमारे आसपास एक ऐसा ऑरा हो जाता है, ऐसा प्रभाव हमारा पड़ता है कि हमें अंदर से ही खुशी मिलती है, हमारी ज़िंदगी खुशी से गुजरती है। तो ये केमिकल क्या है? तो आज हम बात करेंगे ऐसे 4 केमिकल जो हमारे ब्रेन के अंदर सिक्रीज होते हैं, जनरेट होता है। तो वो हम कैसे ज़्यादा जनरेट करें, तो उसके बारे में हम जानेंगे। अगर ज़्यादा जनरेट होगा, ज़्यादा केमिकल हमारे ब्रेन में निकलेगा, तो हम खुश रह सकेंगे, हम टेंशन से दूर रह सकेंगे, सारी बीमारियों से भी हम बच सकेंगे। तो सबसे पहला केमिकल होता है एंडोर्फिन नाम का। तो ये केमिकल कब ज़्यादा सिक्रीज होता है? तो जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हो, स्पोर्ट्स खेलते हो या फिर जिम करते हो, तो उसकी वजह से हमारा ब्रेन के अंदर एंडोर्फिन नाम का केमिकल सिक्रीज होता है, जो हमें हैप्पी रखता है, खुश रखता है। हम एक्सरसाइज करते हैं तो फिर आते हैं तो बहुत ही हमारे अंदर एक खुशी होती है, एक एनर्जी हो जाती है। तो एक केमिकल ये होता है। दूसरा है डोपामाइन। तो ये किस तरह ज़्यादा जनरेट हम कर सकते हैं? तो जैसे किसी ने हमारी सराहना की, हमारी प्रशंसा की,
तो उसके अंदर अपने आप ही डोपामाइन सिक्रीज हो जाता है। जब हमारी कोई प्रशंसा करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। आप मेरा वीडियो देखते हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे अंदर से खुशी मिलती है और मेरे ब्रेन के अंदर भी डोपामाइन सिक्रीज होता है, तो मैं हमेशा खुश रहती हूँ, हंसते रहती हूँ। लेकिन ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है वो किसी को अप्रिशिएट नहीं करता, किसी को मोटिवेट नहीं करता। तो आपको क्या करना है कि आपके जो फैमिली मेम्बर है, माता है, पिता है, बेटा है, बेटी है, या फिर हस्बैंड है, वाइफ है, उसकी कोई भी 3 अच्छी चीज़ें आप सोच के कागज़ में लिख दो। फिर उसके पास जाकर उससे बोलो कि तुम्हारे में ये 3 चीज़ें अच्छी है। उसको कोई गिफ्ट दे के उसको एप्रिसिएट करो, उसको खुश करो, तो उसके अंदर भी डोपामाइन सिक्रीज होता, खुश होता है, और आपके अंदर भी डोपामाइन सिक्रीज ज़्यादा होगा तो आप भी खुश रहेंगे। अगर कोई आपको डिसलाइक करता है, आपकी सराहना नहीं करता, प्रशंसा नहीं करता, तो क्या करना चाहिए? तो हमें एक मिरर के सामने जाकर खड़े हो जाना चाहिए और मिरर में देख के अपने आप को ही कहना है कि आई एम द बेस्ट, आई विल डू एवरीथिंग। और ऐसा करके हमें अपने आप को ही मोटिवेट करना है, अपने आप को ही सराहना है, तो हमारे अंदर डोपामाइन सिक्रीज होता है। तीसरा केमिकल होता है सीरोटोनिन। तो ये कब ज़्यादा सिक्रीज होता है? तो हम कोई भी अपनी मनपसंद काम करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं, तो हमें उसमें सीरोटोनिन सिक्रीज होता है। जैसे आपको कुकिंग का शौक़ हुआ तो आप अच्छा अच्छा खाना बनाते हो, रेसिपी बनाते हो, तो आपके अंदर से ये खुशी प्रकट होती है, अपने आप ही सीरोटोनिन सिक्रीज होता है। अगर आपको डांसिंग का शौक़ है, डांस करते हो तो एक प्रकार की खुशी मिलती है। सिंगिंग का शौक़ होता है तो सिंगिंग करते हो, तो गार्डनिंग का किसी को शौक़ होता है तो स्पोर्ट्स करते हो। कोई भी आपकी मनपसंद चीज़ करने से हमारे अंदर अपने आप ही सीरोटोनिन सिक्रीज होता है, तो हमें एक्टिविटी करने से हमें खुशी मिलती है। किसी को अनाथ बच्चे को, अनपढ़ बच्चे को पढ़ाने में भी एक प्रकार की खुशी मिलती है, तो उससे भी हमारे ब्रेन में सीरोटोनिन केमिकल सिक्रीज होता है। उसको हम हैप्पी केमिकल भी बोलते हैं। ये चारों केमिकल ऐसा है, इस समय हैप्पी केमिकल कहते हैं। और चौथा है ऑक्सीटोसिन। ये तब जनरेट होता है जब आपके अंदर से किसी के लिए प्यार उभर आता है। तो ये प्यार अगर अनकंडीशनल हो, किसी भी अपेक्षा रहित हो, तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही पावरफुल होता है, आपका रिलेशन भी स्ट्रांग रहता है। कोई छोटा बच्चा होता है तो हमें उसको देख के ही प्यार हो जाता है, हम उसको गोद में ले लेते हैं, उसको खिलाते हैं, फिर सर पे हाथ रखते हैं, जादू की जप्पी देते हैं, तो हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन अपने आप ही सिक्रीज होता है। तो ये एक्सपीरियंस तो सभी ने किया ही होगा, बच्चे को गोद में लिया होगा, खिलाया होगा। तो ये 4 केमिकल, हैप्पी केमिकल, साइंटिफिक वे में हमें जनरेट करते हैं। तो हम उसको जितना ज़्यादा जनरेट करेंगे उतनी खुशी हमें ज़्यादा मिलेगी। तो आज से ही आप नक्की कर लो कि आप ये चारों में से कौन से केमिकल के लिए काम करोगे। उसके अलावा हमें और भी कई सारी चीज़ें करनी है। तो सबसे पहला है, हमें पॉजिटिव रहना है, हमें हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, उससे हमें बाहर निकाल देना है। दूसरा है, हमें सेटिस्फाई रहना है, हमें संतोष रखना है, हमारे पास जो भी चीज़ है उससे हमें संतोष रखना है, खुश रहना है। तीसरा है, हमें हर किसी में अच्छाई देखनी चाहिए। हर कोई में बुराई होती ही है, तो हमें उसको नज़रअंदाज करना है, उसके अंदर जो अच्छाई होती है वो ही हमें देखना है। उसके अलावा माफ़ करना चाहिए। अगर हमारे साथ किसी ने बुरा किया तो हमें माफ़ी उसको दे देनी चाहिए। उसकी वजह से भी हमारे ब्रेन में केमिकल, हैप्पी केमिकल सिक्रीज होता है। अगर हमसे गलती हुई तो हमें तुरंत माफ़ी मांगी लेनी चाहिए। अगर माफ़ी मांग लोगे तो आपका रिलेशन भी फिर अच्छा रहेगा, फिर एक प्रकार की खुशी आपको मिलेगी। तो माफ़ करना भी सीखना चाहिए और माफ़ी मांगना भी सीखना चाहिए, इससे कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। उसके अलावा है, हमें किसी के साथ हमारी कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए। सभी लोग एक सरखे नहीं होते, कोई ना कोई अवगुण होते ही है, तो हमें किसी के साथ हमारी कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए। भगवान ने हमें जिस तरह से बनाया है उसमें हमें खुश रहना चाहिए, तो हमें किसी के साथ हमारी कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए, तो हम अपने आप ही खुश रहना सीख जाएंगे।
उसके अलावा हमें जिनके साथ रहने से खुशी मिलती है उसके साथ हमें ज़्यादा समय बिताना चाहिए। जिसके साथ बात करने से हमें खुशी मिलती है तो हमें उसके साथ ज़्यादा समय बिताएंगे तो भी हमारा टेंशन ऐसे चुटकियों में गायब हो जाएगा। उसके अलावा हमारे दुख का कारण हम खुद ही होते हैं। हमें किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पॉजिटिव नहीं रहते, हम सामने वाले में दोष ही देखते हैं, हम किसी को माफ़ नहीं करते, माफ़ी मांगना नहीं जानते, तो हमारे अंदर ही सब बदलाव लाने पड़ेंगे तो ही हम हैप्पी रह सकेंगे, खुश रह सकेंगे। अगर हम टेंशन नहीं लेंगे तो हमें कोई भी बीमारी हमें छू नहीं सकती। हमेशा हंसते रहना है, खुश रहना है, तो उससे हमारा बीपी होता है तो भी दूर हो जाएगा, डायबिटीज़ होगा, स्किन का प्रॉब्लम है, पेलाज्मा है, डार्क सर्कल से वो भी निकल जाएगा, हेयर प्रॉब्लम है तो भी वो आपका दूर हो जाएगा। हमेशा हंसते ही रहना है। सुबह में उठो तो एक ही बात आपको नक्की कर लेनी है कि आज मैं टेंशन नहीं लूँगी, आज मैं खुशी रहूँगी, पॉजिटिव ही रहूँगी। तो ये सोच के ही हमें सुबह में उठना चाहिए। तो पूरा दिन हमारे ब्रेन के अंदर ये चारों केमिकल अपने आप ही सिक्रीज होंगे और आपको अंदर से ही खुशी मिलेगी और आप सामने वाले को भी खुशी ज़्यादा दोगे तो ही ये खुशी आपके पास लौट के फिर आएगी। तो खुशी बांटने से भी हमें खुशी मिलती है। तो आप आज से ही नक्की कर लो कि आप इन चारों केमिकल में से किस केमिकल के लिए काम करना चाहोगे। तो मुझे नीचे कमेंट में आप ज़रूर लिख दो कि मैम मैं ये केमिकल के लिए काम करूँगी। तो ये चारों में से जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको पसंद हो वो करो, तो उसकी वजह से आपके ब्रेन के अंदर हैप्पी वाला केमिकल ज़्यादा सिक्रीज होगा और आपका टेंशन ऐसे चुटकियों में निकल जाएगा। तो कैंसर जैसी बीमारी भी टेंशन नहीं लेने से कम हो गई है, किसी का तो दूर भी हो गया है कैंसर। बीपी, शुगर सभी बीमारी टेंशन नहीं लेने से कम हो जाती है। तो मैं मेरे हर वीडियो में बोलती हूँ कि स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो हम हैप्पी रहेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। तो आशा रखती हूँ कि मेरा ये टॉपिक, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आज से ही आप अपने अंदर एक पॉजिटिविटी भर लो तो कोई भी बीमारी आपको छू नहीं सकेंगी। और अगर पसंद आया हो मेरा वीडियो तो अभी सभी दोस्तों, रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए, एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और आप मेरे चैनल पे अभी नए हो, आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है वो भी आप दबा दीजिए ताकि मैं जो नया ऐसा अगला वीडियो लेके आऊँ तो आप तक पहुँच सके। तो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।